बांस गांव को पिछले 3 साल पहले नगर पालिका का दर्जा दिया गया था। अभी 2 महीने पहले ही बांस ग्रामीणों ने धरना देकर इसके दर्जे को खत्म करवा दिया गया है। खुद यहाँ पे शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने बांस गांव में आकर ये घोषणा करके गए थे कि भाई बांस नगर पालिका दर्जा नहीं देगा, लेकिन जो कुछ जागरूक लोग हैं बांस गांव के, ये चाहते हैं कि भाई बांस गांव का तभी विकास होगा जब इस गाँव में नगर पालिका का दर्जा बहाल रहेगा। थोड़ा आगे था। अभी हम इन ग्रामीणों से बातचीत करेंगे। बताओ जी, क्या नाम आपका? मेरा रामनिवास चेयरमैन बास जी। क्या चाहते हो जी आप? हम नगर पालिका कायम रखना चाहते हैं जी। अच्छा जी, हाँ जी। क्यों कायम रखना चाहते हो जी? हमें इसमें ज्यादा फायदा है जी। नगर पालिका कायम रहने में हमें ग्रामीणों को, खास कर दलित समाज को, इसमें हर अधिकार मिलेंगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे और काफी जो वो हैं सुविधाएं मिलेंगी जी। हाँ जी, आपका नाम क्या है? पवन है जी। पवन जी, बताओ आप क्यों आए हो यहाँ पे आज? आगे तो जी नगर पालिका कायम रखने के लिए यहाँ नगर पालिका कायम करने के लिए। आपका नाम क्या है जी? हाँ जी, मैं राजवीर एक सरपंच बास अकबरपुर। जी राजवीर जी, बताओ जो नगर पालिका का दर्जा जो आपका था अब वो समाप्त करने की घोषणा की है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, 2014 में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की जी, उस टाइम मैंने एक ही नारा दिया था, भाई सबका विकास, सबका साथ, ना होगी सब विश्वासघात। जी, सरकार बढ़िया बढ़िया काम करी, 5 साल बढ़िया कराया। हमारे वित्त मंत्री कैप्टन बेडमेंट थे, उन्होंने बास को नगर पालिका दर्जा दिएगा। दर्जा क्यों दिएगा? पंचायत से मांग की गई थी, लोगों को ये पूछा गया था हम नगर पालिका बास को बना या ना करें। जी, चारों पंचायतों प्रस्ताव लिए गए। जी, प्रस्ताव लिए गांव की सहमति के मुताबिक जब नगर पालिका कायम कर देगी, 3 साल तक कायम रही और बहुत बढ़िया काम भी बने। काम किस तरह के? सबसे पहली बात तो गांव के पानी के निकासी का कोई साधन नहीं था। जी, नगर पालिका बनने के बाद में हमारे पानी कोई दिक्कत नहीं आई। जी। जो बाहरी बस्ती, जो गरीब लोगों को घर थे, हर साल बरसात के टाइम में घरों में पानी घुसा रहता था। नहीं, अब जो ग्रामीण है इन्होंने खत्म करवाने की जो घोषणा की है, ग्रामीण जो धरना पे बैठे हुए थे, उन्होंने क्यों धरना दिया? मत एक के पास धरना दिया हमने। सरकार ने जी पंचायत के प्रस्ताव मांग कर नगर पालिका बनाई थी। अब 1-2 आदमी आया नगर पालिका भंग कर दी। इसका कोई रूल रेगुलेशन है कि ना? कोई वैसे कह रहे हैं। नहीं, खुद यहाँ पे जो हल्के के विधायक है रामकुमार गौतम जी, वो खुद आके कि उन्होंने मुख्यमंत्री से बात करी है और खुद आके वहाँ पे घोषणा करवाई गई है। हमने एक बात देखा, हम जाके पास कई बार काम गए हैं कौन सरकार में, यह कैसे चलेगी जी? इसका मतलब हमारे लग रहा है, ये काम को डुबोने के लिए लग रहा है। साथ में पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन मन्नू जी थे, वो भी खत्म करवाने के लिए वाले धरने में वित्त मंत्री जी साथ में आए थे। फिलहाल ना तो MLA है जी, ना MP है, पता नहीं किस मजबूरी मन से आए थे जी। तो अब आपकी मांग क्या है? हमारी तो मांग है जी, बास को नगर पालिका दर्जा कायम रहना चाहिए, ताकि हर वर्ग को, हर परिवार को, गरीब को में सबका फायदा हो जी। शिक्षा का विचार भी होगा, पानी की निकासी भी होगी, रोजगार भी होंगे, हर काम की सुविधा होगी। हमें नुकसान क्या इस बात में? या हमको नुकसान बताओ, नुकसान ये है। और नुकसान ही था तो गौतम जी नाम में क्यों तोड़वाई जी? यहाँ क्यों आगे? जी जी। जी, आपका नाम क्या है? राजकुमार है जी। जी राजकुमार जी, बताओ आप यहाँ पे आज नगर पालिका का दर्जा बहाल करने के लिए आए हुए हो, तो क्या मांग आपकी सरकार से? हम तो जी कायम रखना चाहूँ। क्यों रखना चाहते हो जी कायम? इसमें विकास कार्य ज्यादा होंगे जी। आपके गांव का एक जो ज्यादा भाग है, एक सर्वे हुआ था, उस ज्यादा भाग के लोगों ने नगर पालिका का दर्जा समाप्त करने की पे मोहर लगाई है। उसने अपने आप कर लिया जी, मतलब वहाँ गए हैं लोग जो मतलब तुड़वाना चाहते जी, लेकिन ये सर्वे ठीक ढंग से नहीं हुआ जी। तो अब आपकी सरकार से क्या मांगे कि अगर नहीं इसको दर्जा बहाल नहीं करेगी तो आप क्या करोगे? नहीं बहाल करेगी तो जी हम रोड रोक लेंगे और मतलब और ज्यादा बड़ा आंदोलन कर देंगे जी। यानी आंदोलन से ही रास्ता का समाधान है, और तो कोई समाधान तो कौन दिखता जी। आंदोलन का रास्ता उन भी आंदोलन ने तो तुड़वाई है यार जी। आप इसको लेके अधिकारियों या सरकार से मिलो? सरकार से मिले हैं जी। जी, कोशिश तो कर रहे हैं पूरी रखने की। ठीक है, तो यानी आप चाहते हैं कि दर्जा बहाल रहे ताकि गांव का विकास हो? हमने निवेरा था जी, सरकार इतनी लचीली पोसी पासी खड़ी, हजर दे बाल्टी भर देगी जी। पहले तो नू कौन थे, मतलब भैया टूटे को नहीं क्यों? हम दुष्यंत भी मिले थे बयानी, उन भी नू कहा था मतलब टूटे कौन जिया हैं। फिर हमने के बेराइयों पोसे पास था पिलान दे बाल्टी ठोक देंगे। नहीं, इसमें मेन किसका रोल रहा है? मेन तो जी अपने गौतम का रहा है। कैसे उनका कैसे क्या रहा?
वही आए यहाँ, जब आए हैं मतलब भाई मन मुख्यमंत्री का रख दी तारी मांग है। अच्छा। और मैं मिल लिया यार, मतलब तुड़वाने की कह दी जी, गौतम साहब को तुड़वाने में क्या बेनिफिट था कि भाई ये कदम ये नगर पालिका नुकसान होगा जी। ये पैसे आ रहे हैं 34-35 करोड़ और नारायण में लग जाएंगे। ये तो जकर भी चल जाओगा, आपने भी सुना होगा उधर हो रहा है भाई, और नारायण में भेज दो पीछे। अच्छा जी। विकास तो सारा है चावा अपने नहीं तो फिर ये तो हमारा ले तो बोले थे भी, ये तो विकास की तरफ को, ये तो नुका हमने खड्डे में घेरते, खड्डे में पड़ना चाहे हैं। ठीक है। ये तो काम हो रहा जी, कोई चपड़ासी तक कलर की प्रमोशन हो जी है तो नहीं तो चाहिए खुशी। हाँ। फिर वो तो नुका हम तो कपे धोने में लागांगे, कोई नहीं जानते उपराने। जी। हाँ जी, तो यो काम जो प्रमोशन होनी थी वो गांव की रोक दी है। हाँ रोक दी जी। ठीक है जी। हाँ। आपका नाम क्या है जी? बताओ जी, जो नगर पालिका का दर्जा बहाल करने के लिए आप आंदोलन कर रहे हो, किस रूप का आपका आंदोलन रहेगा? ये बढ़िया रहेगा। अच्छा जी। खूब काम सारा जुड़ रहा है जी। यहाँ होगा जी, सरकार ने तो बना दी थी आपकी नगर पालिका, गाँव के लोगों ने ही तोड़वाई है। ये फिर भोले लोग थे, स्वार्थी थे, आप अपना कब्जे कर रहे हूँ। अच्छा। तारे कब्जे टूट जी, यो कारण था उनका। जी 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 जी। हाँ। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम जोरा सिंह है जी। जोरा सिंह जी, बताओ, जो नगर पालिका का दर्जा बहाल किया है आपका, तो भाई आपको इसी नगर पालिका तोड़ दी जाएगी, इसको लेकर अब आप आंदोलन कर रहे हो कि भाई दोबारा बहाल किया जाए? आंदोलन इसलिए कर रहे हैं, हमें पहले पता नहीं था कि सरकार इसको तोड़ देगी, नंबर 1 जी। नंबर 2, गौतम जी ने वोटों से जरूरत थी जी। कुछ एक सहते आदमियों ने अगवानी कर दी, हमने पता नहीं था, कुछ समला थे रहे हैं, कुछ और अज्ञानता, गांव को नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश में उन्होंने ये मनमानी कर दी। हमने उसमें ऐसा कम लिया। अच्छा, हमें अच्छा, पता ही नहीं था। पता लगा कि भाई ये तो मंत्री भी एमएलए भी सब की वोटों के चक्कर में गांव में रोया जी वो उसकी तरफ हो गए। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं गौतम जियों से भी, अभी मनु का तो है नहीं पावर कुछ, और वो मंत्री जी थे वो जो पंचायत कमल गुप्ता जी से हम रिक्वेस्ट करा, हाँ इसको ऐसे रहने दीजिए। बाहुबली से सर्वे हुआ था, कुछ सरपंच थे, कुछ उनके लड़के थे हरिजनों में चले गए, कुछ जातिवाद फैला दिया गया, पता लगा इतना सर्वे फाइनल हो लिया। हमारी तो सरकार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, 80% बांस गांव, 85% इसको रखने में खुश है जी। जो प्रशासन ने जो सर्वे करवाया है उसमें ये सर्वे आया कि 80% लोग नहीं चाहते। बिल्कुल सही है। सिर्फ 4000 वोट उन्होंने दिए, 4000 सर्वे किया, उसमें से बाहुबली कर गए 3000 तो डरा के अनपढ़ लोग थे, गुट्ठा लगवा लिया। गुट्ठा सर्वे को जिसका गुट्ठा लग गया उसका कोई ज्ञान है? तो इसको आप कहीं चैलेंज करोगे कि वे सर्वे फर्जी हुआ है? हम तो चैलेंज करेंगे, अगर दोबारा वो करते हो, उसके साथ कोई कंज्यूमर ना हो, सिर्फ प्रशासन हो, दोबारा सर्वे करो, हमें मान्य है। लेकिन सर्वे में तो 85% लोग चाहते हैं नगर पालिका बननी चाहिए। तो अगर सरकार ने नहीं बनाई तो ये नगर पालिका नहीं बनाई तो भाई हमारे क्या हाथ में भी अपना रोष प्रकट कराएंगे, आड़े डिग्गी में बैठे रहे, रोड पे बैठे हैं, पुलिस लाठी मारेगी, पट्टी बांध लेंगे, और क्या हमारे हाथ में पावर तो नहीं हमारा हाथ में। जी जी, ग्रामीणों का कहना है कि वो नगर पालिका तोड़ के देंगे। आपका नाम क्या है जी? वीरेंद्र मोहरा जी। वीरेंद्र जी, ये बताओ, जो नगर पालिका का दर्जा आपका जो तोड़ा है, इसको दोबारा बहाल के लिए आप प्रयास कर रहे हो? बिल्कुल, तो प्रयास रहेगा आपका? लास्ट दम तक करेंगे जी हम प्रयास है, और इसके रखवा के रहेंगे इसको, हमने कुछ भी करना। गांव के लोगों ने ही इसको तोड़वाया है। उन्हें तोड़ाने की मानसिकता गलत है जिनकी, वो जागरूक नहीं वो लोग जी। ठीक है, कुछ दबंग लोग थे जिन्होंने अपनी दबंग का फायदा उठाया। राजनीति भी हुई इसमें? जरूर हुई है जी, कुछ लोग हो जो लोकल राजनीति हुई जी गाँव की। हाँ जी, ग्रामीणों का कहना है कि इन्होंने जो नगर पालिका का दर्जा का जो किया है, वो ये वापस उसका खुरवागे तो रहेंगे कि इसका बहाल रह जाए। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, हम बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है जी? मोनिका जी। मोनिका, ये बताओ, जो नगर पालिका का दर्जा खत्म किया है, इसके लिए अब आप क्या प्रयास कर रहे हो? हम तो नगर पालिका रखने में सहमत हैं जी। जी, आपके गाँव के ही लोगों ने इसको तोड़वाया है? फिर वो गलत किया है जी। क्यों गलत किया है जी, बताओ? नगर पालिका में कितने विकास हो रहे, विकास कार्य होंगे और उसमें तो कुछ भी नहीं, सीवरेज का सिस्टम नहीं होगा, स्कूल ITI कुछ भी नहीं होंगे जी। वहाँ पे जो बैठे लोग थे उस धरने में, मैं वहाँ भी कवरेज के लिए पहुंचा था, तो उन लोगों ने कहा था कि जो मनरेगा है वो खत्म हो जाएगी और हमारा गुजारा मनरेगा से वो खत्म हो जाएगा तो फिर लोगों को रोजगार भी मिलेगा। क्या खड्डों में पड़े रहना जरूरी है जी? और एक जो ग्रामीण अंचल के 5 नंबर होते हैं, जो एडमिशन में या नौकरी में कहीं न कहीं जुड़ते हैं युवाओं के, वो भी खत्म हो जाएंगे। चंडीगढ़ कितना बड़ा शहर है, अभी तक तो वहाँ भी नहीं कट रहे, और ये तो एक छोटी सी नगर पालिका है जी, कैसे कटेंगे यहाँ? तो अब आपका क्या प्रयास रहेगा? हमारा प्रयास ये है कि नगर पालिका को रखेंगे। सरकार से यही निवेदन है कि नगर पालिका को सुचारू रूप से अगर सरकार ने एक सर्वे करवाया था, सर्वे में ये आया है आपका
यही कहा कि भाई यहाँ का नगर पालिका का जो कब्जा है वो समाप्त किया जाए। नहीं जी, वो सर्वे था लोगों के पकड़ पड़ के अंगूठे गए थे। जिस सरकार के मंत्री खुद यहाँ पे आए हैं, पूर्व वित्त मंत्री आए हैं यहाँ पे, अभिमन्यु जी, राम कुमार गौतम जी आए हैं, जो के विधायक हैं, शहरी निकाय मंत्री जी आए हैं, उन्होंने गांव की भावना को समझते हुए ये निर्णय लिया है। नहीं जी, गांव के लोग तो अभी भी बैठे, इनकी भावनाओं को भी समझी फिर वो। जी ये भी तो लोग हैं। ठीक है, आपका नाम क्या है जी? जी रेखा। क्या आप चाहते हो जी आप? हाँ जी, हम यही चाहते हैं कि नगर पालिका रहे, क्योंकि जी ग्राम पंचायत जो होती है निचले स्तर पर होती है जी, और जो नगर पालिका होती है जी बड़े स्तर पर बन जाती है उससे। और जो सुख सुविधा है जी नगर पालिका की होती है, गाँव की नहीं होती जी, क्योंकि यहाँ जी बस स्टैंड और जी 24 घंटे बिजली की सुविधा, जो भी सुविधाएं नगर की होती है, नगर निगम की, वो गाँव में तो मिलेगी नहीं जी। क्योंकि गांव की होती थी, पानी भी ढोती हैं, कूड़ा कचरा भी अपने आप उठाती है, कोई मृत पशु अगर मर जाता है वो भी अपने आप उठाते हैं वो जी। ग्रामीण एरिया की जो महिलाएं, आप तो कह रही है शहर बना जाए, आप तो खुद ऐसे महसूस कर रही है जैसे मैं तो गांव से भी नीचे हूँ। आज ओला पल्लू वगैरह कोई करता नहीं, आप तो ओला निकाले हुए खड़े हुए यहाँ पे। इसलिए खड़े हैं क्योंकि ये हमारी सोच है जी, हम चाहते हैं हमारी परंपरा रही रहे, क्योंकि ये बुरी नहीं है जी। बुरी नहीं है, आजकल तो ये हो रहा है कि भाई महिलाओं जितने से ज्यादा जागरूक हों जी, हो जागरूक है, लेकिन अगर जो हमारी पुरानी परंपरा है वो भी गलत नहीं है जी। लेकिन हाँ जी, कुछ सुधार ऐसे होंगे ना जी, बोल रहे हैं कि ओलू पल्लू यही रहेंगे, ये रोज इससे क्या होगा। लेकिन जो काम है, जैसे मनरेगा का तो 100 दिन का काम है, एक पूरी साल काम मिलेगा जी। यहाँ बस स्टैंड बनेंगे। आपका नाम क्या है जी? कमला जी। कमला, बताओ जी क्या चाहते हो आप? नगर पालिका चावा। नगर पालिका चाहते हो? नगर पालिका चावा। हाँ, ठीक है, बहुत काले पारे हैं। ठीक है। तो ग्रामीणों की सभी जो जितने आप देखिए हजारों ग्रामीण बैठे हुए हैं बास गांव के, और इनकी मांग है कि नगर पालिका का जो दर्जा है वो वापिस से बहाल किया जाए। हमारे साथ चेयरमैन रोशन शर्मा जी भी मौजूद हैं। स्वागत है जी आपका। बताइए जी, जो ये धरना है क्यों चलाया हुआ है? धन्यवाद सर, आपका स्वागत है यहाँ पहुँचने पर। इस धरने के पीछे जो कारण है जी, हमारे गांव को 3 साल पहले नगर पालिका दर्जा मिला था, जो अब हमारे माननीय विधायक पंडित राम कुमार गौतम जी के घोषणा के बाद जो विधानसभा में आवाज़ उठाई, तो निकाय मंत्री जी ने आके बास में घोषणा की कि इसका दर्जा खत्म करके इनको पंचायत बनाया जाएगा। इसका मकसद ये है इस धरने का। हम नहीं चाहते कि हमारा जो है नगर पालिका का दर्जा खत्म हो, क्योंकि नगर पालिका का जो दर्जा हमारे को दिया गया था वो प्रोसेस के तहत दिया गया था, कानून के तहत दिया गया था। हमारे गांव में प्रोसेस के तहत इसको खत्म भी किया गया है? नहीं, ये प्रोसेस नहीं, हिंदुस्तान में कहीं नहीं लिखा कि आप किसी चीज का ऐसे सर्वे करवाइए। आज अगर बीजेपी सरकार सर्वे करवाए तो क्या वो जीत जाएगी? यहाँ पे पहले हमारे ऐसे इलेक्शन भी हुए हैं, बड़ा सेंसिटिव इलाका है हमारा। यहाँ पे जो एमएलए पंडित राम कुमार गौतम और कैप्टन अभिमन्यु, जिन्होंने रिपोल के लिए चिल्लाया, यहाँ रिपोल और बास में कैप्चर हो जाते हैं, तो हमारी औकात क्या है? जब एमएलए विधायक चिल्लाते हैं भाई कैप्चर हो गए, हमारी तो क्या औकात? तो ये जो सर्वे कैप्चर है, जो सर्वे हुआ, कैप्चर, बिल्कुल कैप्चर सर्वे हुआ। और कैप्चर भी क्या हुआ, हमारे गांव के 4 एम्प्लॉइज हैं, इन जो ड्यूटी लगाई गई है बाकायदा लिखित में, और एक पटवारी है हमारे तहसील के जिनकी लिखित में ड्यूटी लगाई। क्या कोई ऐसा इलेक्शन है उसी गांव की ड्यूटी और वही सर्वे करे? कोई ऐसा इलेक्शन कहीं आपकी नगर पालिका राजनीति की शिकार तो नहीं होगी? बिल्कुल हुई है, राजनीति की शिकार हुई है। और जो ये ड्यूटियां लगाई गई हैं, ये एक सोची समझी प्लान है। वो मंडी में जो भाई बैठे थे उनकी और हमारे जो राजनीतिक पार्टियां उनकी मिली भगत से सर्वे हुआ है। क्यों? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine.
जिंदाबाद